मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य EFM राजकीय महाविद्यालय बारां। पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने मुद्रास्फीति के प्रभाव। आज हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय। मुद्रा प्रसार के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन करने से पहले स्पष्ट हो जाता है कि अनियंत्रित मुद्रा प्रसार अर्थव्यवस्था के लिए घातक होता है। इससे अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व नैतिक बुराइयों को जन्म मिलता है। अतः इस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न उपायों को एक चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि आपके सामने है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के 3 उपाय हैं, जिनमें पहला है मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा में कमी, नोट निर्गमन पर नियंत्रण, साख मुद्रा का नियंत्रण। दूसरा है राजकोषीय उपाय। इसमें है करों में वृद्धि, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, नए कर लगाना, संतुलित बजट, बचतों को प्रोत्साहन, विनियोगों पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्ययों में कमी, मुद्रा का अधिमूल्यन, मजदूरी बंधन और अन्य नियंत्रण। इसी प्रकार तीसरा है अन्य उपाय, जिसमें है उत्पादन में वृद्धि, वस्तुओं का आधार, वस्तुओं का आयात, संग्रह पर रोक, मूल्य नियंत्रण एवं राशनिंग, सट्टे पर रोक और अगला है लाभ वितरण पर रोक। तो सबसे पहले हम देखेंगे मौद्रिक उपाय। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपाय। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक उपाय सर्वोत्तम माने जाते हैं, जो कि निम्नांकित है। मुद्रा की मात्रा में कमी। मुद्रा प्रसार का एक प्रमुख कारण मुद्रा की मात्रा का मुद्रा प्रसार का एक प्रमुख कारण मुद्रा की मात्रा का आवश्यकता से अधिक होना है। इसके लिए देश का केंद्रीय बैंक, जैसा कि भारत में रिजर्व बैंक, पुरानी मुद्रा को चलन से वापस ले सकता है तथा उनके स्थान पर नई मुद्रा जारी कर सकता है। पुरानी मुद्रा को नई मुद्रा से कम दर पर परिवर्तित किया जाता है। इससे चलन की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा बिंदु है नोट निर्गमन पर नियंत्रण। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि सरकार नए नोटों के निर्गमन पर कठोर नियंत्रण रखे। नोट निर्गमन की व्यवस्था ऐसी हो जिससे नई मुद्रा निर्गमित करना सरल न हो। तीसरा बिंदु है इसका साख मुद्रा पर नियंत्रण। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण की गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विधियां अपनाकर साख को नियंत्रित कर सकता है। इससे जनता की मौद्रिक आय कम हो जाती है एवं नए विनियोग हतोत्साहित होते हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के राजकोषीय उपाय। तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित राजकोषीय उपाय अपनाए जा सकते हैं। करों में वृद्धि। यदि सरकार पुराने करों की दर में वृद्धि कर दे तो जनता की मौद्रिक आय व क्रय शक्ति कम हो जाएगी, जिससे वस्तुओं की मांग में कमी होगी। दूसरा, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। सरकार सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि कर जनता की क्रय शक्ति को सीमित एवं नियंत्रित कर सकती है। इससे मांग कम होगी और कीमतें गिरने लगेगी। नए कर लगाना। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार नए कर लगाकर जनता की अतिरिक्त क्रय शक्ति को स्वयं ले सकती है। इससे वस्तुओं की मांग स्वतः कम होने लगती है। सरकार पुराने करों की दर में भी वृद्धि कर सकती है। अगला बिंदु है इसका संतुलित बजट। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए सरकार को संतुलित बजट या बचत का बजट की नीति का पालन करना चाहिए। इससे सरकारी व्ययों पर स्वतः ही नियंत्रण लगने और मूल्य घटने लगेंगे, परंतु सरकारों के द्वारा घाटे का बजट ही बनाया जाता है। अगला बिंदु है बचतों को प्रोत्साहन। सरकार विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाकर व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक बचतों में वृद्धि कर सकती है। इससे वर्तमान उपभोग पर नियंत्रण लगेगा। वस्तुओं की मांग कम होने से मूल्य वृद्धि होगी। उपभोग कर लगाकर भी बचतों को आकर्षित किया जा सकता है। अगला बिंदु है इसका विनियोगों पर नियंत्रण। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे उद्योगों में विनियोग पर रोक लगा देनी चाहिए जो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, जिनके निर्माण में अधिक समय लगता है। इसका अभिप्राय यह है कि ऐसे उद्योगों
में निवेश पर नियंत्रण लगा देना चाहिए जो दीर्घकाल में प्रतिफल देते हैं। अगला बिंदु है सार्वजनिक व्ययों में कमी। सरकारी व्ययों को कम करने से जनता के पास अतिरिक्त मुद्रा नहीं बचेगी। फलस्वरूप वस्तुओं की प्रभावपूर्ण मांग कम होगी, जिससे मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण लग सकेगा। अगला बिंदु है इसका मुद्रा का अधिमूल्यन। मुद्रा अधिमूल्यन से आयात प्रोत्साहित होंगे और निर्यात हतोत्साही होंगे। आयातों में वृद्धि व निर्यातों में कमी से वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाएगी, जिससे मूल्य कम होने लगेंगे। अगला बिंदु है इसका मजदूरी बंधन। मजदूरी बंधन क्रिया द्वारा भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। मजदूरी बंधन में सरकार नियोक्ता एवं कर्मचारियों के मध्य निश्चित समय तक मजदूरी को स्थिर रखने का समझौता हो जाता है। मजदूरी स्थिर रहने से उत्पादन लागत स्थिर हो जाती है, फलस्वरूप मूल्य वृद्धि रुक जाती है। इसके अलावा अन्य नियंत्रण भी किए जाते हैं या अन्य नियंत्रण के उपाय भी हैं, जिसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार मूल्य नियंत्रण, राशनिंग, निर्यातों पर रोक और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उत्पादन वृद्धि आदि अनेक उपाय अपना सकती है। इसका तीसरा बिंदु है अन्य उपाय। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए उपयुक्त वर्णित उपायों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी शामिल किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन की मात्रा को बढ़ाकर वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है, जिससे मूल्य वृद्धि को नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए सरकार पुराने उद्योगों को उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर सकती है तथा नए उद्योगों की भी स्थापना कर सकती है। इसी का दूसरा बिंदु है वस्तुओं का आयात। सरकार निर्यातों पर प्रतिबंध लगाकर एवं आयातों में वृद्धि कर वस्तुओं की कमी को दूर कर सकती है। इससे बढ़ते हुए मूल्यों को नियंत्रित करना संभव हो जाता है। तीसरा है संग्रह पर रोक। सरकार वस्तुओं के संग्रह पर रोक लगाकर उनकी कृत्रिम कमी को रोक सकती है। चौथा बिंदु है इसका मूल्य नियंत्रण एवं राशनिंग। सरकार आवश्यक वस्तुओं के नियंत्रित मूल्य घोषित कर तथा वस्तुओं का राशनिंग कर बढ़ते हुए मूल्यों को नियंत्रित कर सकती है। अगला बिंदु है इसका सट्टे पर रोक। सरकार अनावश्यक सट्टेबाजी पर रोक लगाकर मूल्य में स्थायित्व ला सकती है। और अंतिम बिंदु है इसका लाभ वितरण पर रोक। सरकार कंपनियों का लाभ वितरण पर रोक लगाकर अंशधारियों की आय को रोक सकती है। इससे वस्तुओं की मांग को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। धन्यवाद।